जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। कृलांछनम साम्राज्यम सार्वभौमं ते जरतृणमिवाववत् तरूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् दयक्षासक्रासहस्राक्षो बभूवो बहुविस्मयान् मूयरूपो रिपुपापा कसायवट साधना दृष्टि त्वया धीर पराजितां कंदर्पस्य दरोदर्पस्तैलोक्य विजयार्जिता हिरे पयामास तं धीरे त्वयि प्रतिहतो दयाय आयातं च तदा ते चे दुःखयोनिर्दुरुत्तरा तृष्णा नदी त्वया तीर्णा विद्या न वा विविक्तया अंतकाक्रंद को निर्णाम जन्मज्वर सखा सदा तमांतकांतकं प्राप्य व्यावृत्ता कामकारता वूषा विषायुधत्यागी विद्यादं दयापरं रूपमेव तवाचष्टे धीरदोष विनिग्रहम् समन्ततोङ्गभासां ते परिवेशेण भूयसा तमो वायम् अपाकीर्ण माध्यात्मं ध्यान तेजसा सर्वज्ञ ज्योतिषो भूतस्तावको महिमोदयाय कम न कुर्यात्मनं रमते सत्वं नाथ सचेतनम् तो वाग्मृतं श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकं प्रणीयत मृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्यां तथा सर्वं शोक्तं स्यात् तद्युक्तं स्वघातिना ई परशिल्तो निद्राय सौदोषे विनिमीलिना तपस्विनास्ति किं कुर्यु रपात्रं तन्मतश्रिया। चलिए, ये 14 हमारे पूर्ण हो गए थे। अब हम 15वां प्रारंभ कर रहे हैं, इस सूचना के साथ कि मंदिर में सिर्फ स्वाध्याय के लिए, क्लास के लिए ये हाल खोला गया है। इसमें पूजन या जाप करने वाली महिलाएं सोच लें कि यहाँ जाप और पूजन नहीं करना है। चलिए, तेतम स्वघातिनम दोषम, तेतम स्वघातिनम दोषम
समीकर्तु मनीश्वराय, समीकर्तु मनीश्वराय तद्दशाः स्वहानो बालास तत्वा वक्तव्यताम श्रुताः, तत्वा वक्तव्यताम श्रुताः। तीतं सुघातिनं दोषं समीकर्तु मनीश्वराय तद्दशा सोहनो वालास तत्वा वक्तव्यताम श्रुताय। तीतं सुघातिनं दोषं समीकर्तु मनीश्वराय तद्दशा सोहनो वालास तत्वा वक्तव्यताम श्रुताय। सदीक नित्य वक्तव्यास तद विपक्षाश्च एनयाय सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति हिते। सदीक नित्य वक्तव्यास तद विपक्षाश्च एनयाय सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति हिते। सदेक नित्य वक्तव्यास तद विपक्षाश्च एनयाय सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति हिते। सर्वथा नियमत्यागी, सर्वथा नियमत त्यागी यथा दृष्टमपेक्षिका स्याच्छब्दास्ताव के न्याये, स्याच्छब्दास्ताव के न्याये नान्येषामात्म विदुषाम्। सर्वथा नियमत्यागी यथा दृष्टमपेक्षिका स्याच्छब्दास्ताव के न्याये नान्येषामात्म विदुषाम्। अनेकान्तोप्यनेकान्ता प्रमाणनय साधना, अनेकान्ता प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितोऽन्याम्। अनेकान्तोप्यनेकान्ता प्रमाणनय साधना, अनेकान्ता प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितोऽन्यात् नयात्। इति निरुपम युक्ति शासना प्रीहित योग गुणानुशासना। अर्जुन दम तीर्थ नायकास तोमेव सताम प्रतिबोध नायका। इति निरुपम युक्त शासना
निरुप्रीहित योग गुणानुशासना। अर्जुन दमतीत नायकास तौम्यो सताम प्रतिबोध नायका। इति निरुपम युक्त सासुना प्रियत योग गुणानुशासना। अर्जुन दमतीत नायकास तौम्यो सताम प्रतिबोध नायका। मति गुण विभवानुरूपतस मति गुण विभवानुरूपतस त्वयि वरदागम दृष्टि रूपता। गुण कृष्णमपि किंचनोदितम मम भवता दुरितासनोदितम। मति गुण विभवानुरूपता त्वयि वरदागम दृष्टि रूपता। गुण कृष्णमपि किंचनोदितम मम भवता दुरितासनोदितम। मति गुण विभवान रूपतास त्वयि वरदागम दृष्टि रूपता। गुण कृष्णमपि किंचनोदितम मम भवता दुरितासनोदितम। ये हो गया अपना क्या? ये क्या हो गया अपना? अरनाथ भगवान का उच्चारण हुआ है। अब अरनाथ भगवान के हमने 5 छंदों को कल पढ़ा था। पहले छंद में स्तुति की परिभाषा निश्चित करते हुए उन्होंने कहा था कि जिसमें गुण कम हो और अधिक का कथन किया जाए उसे लोक में स्तुति कहते हैं। लेकिन भगवान आपके तो गुण अनंत हैं, इसलिए आपके बारे में आपकी स्तुति के लिए ये परिभाषा लागू नहीं होती है। दूसरे नंबर में उन्होंने ये कहा था कि हे भगवान, आपके गुणों की स्तुति करने में अशक्त हूँ, फिर भी प्रशस्त यश गुण जो आपके हैं उनका गणधर आदि स्वामी ने कीर्तित उच्चारण किया है, उनका नाम भी यदि हम ले लेते हैं तो वह हमें पवित्र कर देता है। इसलिए हम कुछ भक्ति यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मी के वैभव से जो युक्त हुए थे, अर्थात राजलक्ष्मी जिन्होंने प्राप्त की थी और उन्होंने सुदर्शन चक्र आदि को प्राप्त कर लिया था और समस्त पृथ्वी सार्वभौमी संबंधी जो भी आपका साम्राज्य था वह मुमुक्षु के बनने के बाद, अर्थात आपने जीर्ण तृण के समान उस सारे वैभव को छोड़ दिया। आपके रूप का सौंदर्य इतना अधिक है कि वो देख करके इंद्र तृप्त नहीं होता है और वो अपने आँखों के विक्रिया से 1000 नेत्र बना करके आपके रूप को देखता है, तो भी आपके रूप को देखने के बाद वह संतुष्ट नहीं हुआ, तो बहुत विस्मय में पड़ गया था इंद्र। और 5वें यहाँ पर छंद में ये कहा जा रहा है कि हे भगवान, आपने मोह रूपी रिपु, कसाय रूपी भट्ट और इन पाप को जीतने के लिए आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय रूप को अपनाया, इसीलिए ये सारे के सारे पराजित हो गए। अब 6वां है,
कंदर्पस्यो धरो दर्पस तैलोक्य विजयार्जिता हिरे पयामास तम धीरे त्वय प्रतिहतो दयाय त्वय प्रतिहतो दयाय। अब यहां कहते हैं 3 लोक में जितने लोग हैं उन सबको जीत लिया है। किसने जीता है? तो कामदेव के और उत्कृष्ट भारी दर्प ने, धीर वीर जितने भी हैं सबको जीत लिया। पर आपके विषय में यह बात खंडित हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपने कामदेव को लज्जित किया था, इसलिए आपने कामदेव को भी जीत लिया है। जिस कामदेव ने तीनों लोगों को जीत लिया, उस कामदेव को आपने जीत लिया। आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो महावीराष्टक में, अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभटाय कुमारावस्थाया मपि निज वलादेन विजिताय स्फुरन् नित्यानंद प्रसम पद राजाय सजना महावीरस। तो जो आपने भगवान महावीर स्वामी ने राज्य को प्राप्त किया, प्रशमन पदा राज्य वैभव को प्राप्त किया। कौन सा राज्य वैभव? प्रशम। तो यहाँ कहते हैं जो 3 लोक में अनिर्वार है, जिसका कोई निवारण नहीं कर पाया, ऐसे 3 लोक के अनिर्वार कामदेव को कुमार अवस्था में, युवा की अवस्था में ही आपने भगवान जीत लिया और इसलिए आप प्रशम पद को प्राप्त हुए। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हम नमन करते हैं। चलिए, इसी तरीके से यहाँ पर कहते हैं जिस कामदेव को सार ने तीनों लोक को जीत लिया, जिस कामदेव ने, उस कामदेव को हे भगवान आपने जीत लिया है। आयात्याम च तदात्ते चे दुखियों निर्दुरुत्तरा तृष्णा नदित्वया तीर्ण विद्या नावा विविक्तया। अब यहाँ पर कहते हैं आयातम च तदात्वे चे, इस लोक में और परलोक में। किस लोक में? आयात्याम यानी परलोक में, और तदात्वे चे इस लोक में। क्या हुआ? दोनों ही जगह दुख योनिर दुरुत्तरा, दुखों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो कहते हैं दुरुत्तरा, अर्थात जिसका कोई पार नहीं किया जा सकता है। ऐसे कठिन तृष्णा नदी त्वया तीर्णा, तृष्णा नदी को आपने पार कर लिया। विद्या नावा विविक्तया, निर्दोष विविद्या की नाव से। किसकी नाव से? विद्या की नाव जो होती है वो क्या होती है? हर आदमी के लिए एक बात ध्यान रखना चाहिए, बिना विद्या के कोई समाधान नहीं है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वह अंधा है, और जिसके पास चारित्र नहीं है वो लंगड़ा है। लेकिन बहुत सारे लोग वर्तमान में ज्ञान की उपेक्षा करके चारित्र की बात करने लगे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि चारित्र बहुत जरूरी है, परंतु ज्ञान की उपेक्षा भी जरूरी नहीं है। ज्ञान के साथ अगर चारित्र, क्योंकि अज्ञान की निर्वृत्ति पूर्वक ही चारित्र होता है। जब तक अज्ञान की निर्वृत्ति ना हो तब तक चारित्र नहीं होता है।
तो उन्होंने क्या कहा वहां पर, वैरभ्यंतर क्रिया रोहो भवकार नपना सिट्ठम नानिस्य जम जिनुत्तम तम परमम सम्मचारितम। उन्होंने यही कहा है, क्या कहा है कि सबसे पहले नंबर बाह्य और अभ्यंतर क्रिया को रोकने, बाह्य की क्रिया जो हो रही है और अभ्यंतर बाह्य, तो जिन्होंने बाह्य और अभ्यंतर की क्रिया को रोक लिया, वैरभ्यंतर रोहो भव, तो भव कारणपनासिट्ठम, और संसार के कारण को जिन्होंने नष्ट कर दिया है और जिन्होंने अज्ञान को भी पहले जीत लिया, वे ही, क्योंकि अज्ञान निरोध पूर्वका चारित्रा, अज्ञान के निरोध पूर्वक ही चारित्र होता है। जब तक अज्ञान का निरोध नहीं होता है तब तक चारित्र नहीं होता है। तो अज्ञान का निरोध कैसे हो, तो सम्यक ज्ञान से होगा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे कि ज्ञानी वही कहलाता है जो शास्त्र को निरंतर अपने पास रखे। पुस्तक या ग्रंथ अपने पास हमेशा ही रखना चाहिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस लोक में या परलोक में दुख का कारण, दुख की योनि जो है वो दुरत्तरा तृष्णा नदी है, और उस तृष्णा की नदी को अगर कोई पार कर सकता है तो विद्या की नाव, ज्ञान की नाव से ही पार हो सकता है। तृष्णा को बिना विद्या की नाव के पार नहीं किया जा सकता है। ये आचार्य समंतबद्ध देव का दो टूक निर्णय है। क्योंकि वर्तमान में एक बात और थोड़ी सी सुनने और समझ में आती है, कुछ साधुगण ये बात कहने लगे हैं कि रत्न करंडक श्राप का चार नहीं पढ़ना चाहिए, और कुछ ऐसे भी कहते हुए लोग मिलते हैं। लेकिन उन सबके लिए एक बात ध्यान देना चाहिए कि शास्त्र रत्न करंडक श्राप का चार से अच्छा कोई मोक्ष मार्ग बताने वाला शास्त्र है ही नहीं है। इसलिए इसका जितना भी आप अध्ययन करेंगे, रत्न करंडक श्राप का चार स्वयंभू स्तुत के तो खैर पास भी नहीं जाते वो लोग, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, वो तो क्रिया कांड में ही लग जाते लोग। और क्रिया कांड में जब लग जाते हैं तो क्रिया कांड का मतलब हो गया क्रिया पूरी करने के बाद ये समझ लेते हैं कि बस हमारे कर्तव्य की पूर्ति हो गई। लेकिन वो इस बात के लिए भूल जाते हैं, किस बात के लिए भूल जाते हैं, लेकिन वो इस बात के लिए भूल जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये क्रिया कोई महत्व की नहीं है, और क्रिया मात्र का नाम चारित्र नहीं है। मात्र क्रिया करने का नाम चारित्र नहीं है। फिर चारित्र किसका नाम है? तो चारित्र नाम है जो आप अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं, उसका नाम चारित्र है। तो इसलिए विद्या की नाव ही एकमात्र ऐसी है, विविक्त्या माने एकमात्र ऐसी है कि जिस नाव से हम संसार रूपी समुद्र को पार हो सकते हैं। अंत का क्रंद को निर्णाम जन्मज्जर सखा सदा, तमांत कांतकम प्राप्य व्यावृत्ता काम कारता। अंत कहा, अंतक माने होता है, तो यहाँ पर अपन को दो श्लोक अपन को पहले देख लेना चाहिए, जो आचार्य सिंह ने इनका अनुवाद किया 6वें और 7वें का, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो छूट जाएगा वैसे। तीन लोक को अपने बल पर
इस भव में भी पर भव में भी दुस्सह दुख की है जननी। तृष्णा रूपी नदी भयंकर भय नरकों की वैतरणी। इसका अब देखिए, अब इसके बाद आता है सदा काल से काल जगत को रुला रहा था सता रहा। जन्म रोग को मित्र बनाकर जीवन अपना बिता रहा। माँ काल विकराल किंतु प्रभु काल आपने विकल किया। कुटिल चाल को छोड़ काल ने सरल चाल में बदल ली। अब यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने अनुवाद किया है कि सदा काल से काल जगत को, अंत का क्रंद को निर्णाम। अंत का माने होता है मृत्यु, मृत्यु को ही काल कहते हैं। और ये मृत्यु किसी भी चीज से आपकी हो सकती है। सड़क दुर्घटना में किसी भी तरीके से मृत्यु हो सकती है, क्योंकि जिस समय से जन्म लिया है उसी समय से आपके पीछे मृत्यु का जहरीला सर्प पीछे पड़ गया है। कौन सा सर्प? जहरीला सर्प आपके पीछे पड़ा है। और आप यह ध्यान रखना कि ये जहरीला सर्प कभी भी डस सकता है। तो जन्मत ज्वर सखा सदा है। और जिसे मृत्यु के जन्म, जरा, बुढ़ापा और ज्वर आदि रोगों का मित्र पना है। किससे? मृत्यु से। निर्णाम मनुष्यों को रुलाने के लिए अंत का यमराज का या यम का अंत करने वाला क्या हो गया? यमांत बना दिया। तो हम आपको प्राप्त कर काम कारता अपनी स्वच्छंद वृत्ति से व्यावृत्ता निर्वृत्त होता है। ये जी जिसने ये बात तय कर ली है कि काम जो है ना एक क्षणिक वासना का नाम है। एक 2-4 परिवार या 10 व्यक्तियों तक प्रेम को सीमित नहीं किया जा सकता है। ये प्रेम जब तक मानव मात्र में विस्तार को प्राप्त ना हो तब तक वह प्रेम नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इन्होंने एक बात कह दी यहाँ पर, अंत का क्रंद को निर्णाम जन्मत ज्वर सखा सदा है और तोमांत कांत कम प्राप्यो व्यावृत्ता काम कारता। तो ये काम की व्यावृत्ति यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। अपनी स्वच्छंदता होती ना, काम माने कामना, काम कारता अर्थात जो अपने मन में आया, जैसी अपन ने इच्छा की वैसा करने लगे, तो ये स्वच्छंदता कहलाती है। ऐसे स्वच्छंद व्यक्तियों के लिए क्या होता है? तो वो कहते हैं स्वच्छंद व्यक्ति से जिन्होंने विश्राम ले लिया है, जिन्होंने स्वच्छंद व्यक्ति को छोड़ दिया है, ऐसे कहते हैं भूषा वेशायुध त्यागी। युध त्यागी विद्यादम दया परम रूपमेव तवा चष्टे धीर दोष विनिग्रहम। अब वो कहते हैं हे धीर अर्जुन जिनेन्द्र भगवान, भूषा बेशा युध त्यागी। कितनी 3 चीजें? भूषा का
कपड़े आदि आभूषणों को बेस नहीं है समझ, और कपड़े आदि का और शस्त्र का जिन्होंने त्याग कर दिया है, कितनी चीजें, कोई भी देवता वो नहीं हो सकता है सरल जिसके पास आभूषण हो। एक तो आभूषण कौन क्यों पहनता आदमी, एक बहुत बड़ा चिंतन है इस पर। आभूषण, अंगूठी पहन ली, और पहने अंगूठी, तीनों नहीं पहने सारथी ग्रुप के। तो अंगूठी क्यों पहनते उंगली में? तो मैंने एक चाणक्य सीरियल देखा था, उसमें वो कहता है बेचने वाला, जुआ खिलाने वाला, कि 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, आप आइए अपनी एक अंगूठी लगाइए, आपको 10 अंगूठी मिलेंगी। आपकी पत्नी की पतली पतली उंगलियों में अंगूठी शोभायमान होगी, नहीं है समझे, और जब वो उंगली पर आपको नचाएगी तो आपका कितना गौरव बढ़ेगा। तो तात्पर्य आप लोग समझ रहे हैं कि किसके लिए आप जो भी आभूषण पहनते हैं, गले का हार पहनते हैं या आप जो भी पहनते हैं आभूषण, केयूर, मुकुट, जो भी पहनते हैं, वो सब क्यों लगाते हैं? सुंदरता बढ़ाने के लिए। लेकिन दिगंबर साधु जो होते हैं वो अपने स्वभाव से ही सुंदर होते हैं, इसलिए उन्हें आभूषण पहनने की जरूरत नहीं है। और जो भगवान है और आभूषण पहने हुए हैं, ऐसे भगवान के आभूषण को देख करके आप ये कहते हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे आभूषण। यदि आभूषण के कारण से सुंदरता होती है तो एक बात ध्यान रखना, वह सुंदरता पराधीन रूप होती है, वह सुंदरता पराधीन रूप होती है। और जिसके सुंदरता स्वयं में होती है उसे आभूषण की जरूरत नहीं होती है। सीता जी ने जब रावण ने हरण किया था तो सबसे पहला काम किया था, उन्होंने सारे आभूषणों को बांध करके पोटली में अपनी साड़ी के टुकड़े में बांध करके नीचे फेंक दिए थे। आभूषण क्यों पहनना? आभूषण आदमी के लिए सुंदरता बढ़ाने के लिए होते हैं, अलंकार कहलाते हैं। इसी तरीके से शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार भाषा में होते हैं, साहित्य में होते हैं। तो जिस तरीके से आभूषणों से नारी की शोभा बढ़ती है, इसी तरीके से शब्दों से जिन अर्थों से भाषा की शोभा बढ़ जाती है उसे अलंकार कहते हैं। तो अलंकार को आभूषण कहते हैं। तो भूषा, वेश, जिनके पास वेश है, अब वेश कौन बनाते? लज्जा को ढकने के लिए कपड़े पहने जाते हैं। हमने एक संस्मरण आप लोगों को सुनाया हो, याद हो या नहीं हो, जब हम बिहार में बिहार कर रहे थे। कहाँ? बिहार में बिहार कर रहे थे, सुल्तानगंज से लखनपुर जा रहे थे। तो एक पत्रकार मेरे पास आया, बोले महाराज जी आप बहुत व्यवस्थित हैं, मगर जो आपके आगे निकल गए वो अपने समझ में नहीं आए। वो ऐसे कैसे बिना कपड़ों के घूम रहे हैं? मैंने कहा कपड़ा तो मुझे भी छोड़ना है, लेकिन छोड़ नहीं पाया, बात एक अलग है। और एक बात और मैं बता दूं, कपड़ा आदमी क्यों पहनता है? तो अपनी लज्जा को ढकने के लिए। और लज्जा कौन किसको आती है? शर्म किसको आती है? जिसके पास वासना होती है उसे शर्म आती है, और जिसके पास वासना नहीं होती है उसे कभी शर्म नहीं आ सकती है। इसलिए उन्होंने कह दिया है कि भूषा बेशा,
जिनके पास काम का विकार ही नहीं है उनके लिए कपड़े की जरूरत नहीं है, वे बिना कपड़े के ही जीते हैं। और एक और बात मैंने बताई थी इस कपड़े के संबंध में कि जब तक एक धागा भी शरीर पर रहता है तब तक वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है। तो वैकुंठ की प्राप्ति कब होगी? जब कपड़े से रहे। तो आयुध, आयुध माने क्या होता? शस्त्र। तो एक बार चंद कुमार जी से पूछ रहा था उनका पोता, बापू आप किससे डरते हैं? बोले किसी से नहीं डरते। शेर से? बोले नहीं डरते। आर्जव ने फिर कहा बापू आप, दादू आप जो है ना फिर सांप से डरते? बोले नहीं डरते। बोले फिर आप जो है ना भूत से डरते? बोले बिल्कुल नहीं डरते, भूत पकड़ करके फेंक देते हैं। तो बापू दादू आप डरते किससे हैं? बोले चुप रह, तेरी दादी आ रही है। किससे डरते हैं? दादी से डरते हैं। तो मत बोलो बेटा। अब क्या हुआ? तो डर लगता है। मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं अरुण जी, चंदेरिया जी डंडा लेके जा रहे हैं। क्यों आप डंडा वंडा क्यों लेके जाएगा? डर लगता है किसी का? किसी से झगड़ा हो रहा क्या? नहीं नहीं नहीं, बोले थोड़े कुत्ते मुत्ते का डर रहता है इसलिए डंडा ले लेते हैं। तो जो डरता है वो शस्त्र लेता है, जो निडर होता है वो कोई शस्त्र नहीं ले सकता है। इसलिए भूषा वेशा यदत्यागी विद्यादम दया परम। अब 3 चीजें कह दी देखो, विद्या ज्ञान, दया दम और दया अपरम। तो इनके लिए आचार्य श्री ने कहा है कि जो विद्या ज्ञान होता, केवल ज्ञान जिनके हो गया है, और दमन जिन्होंने चारित्र को उत्कृष्ट रूप से प्राप्त कर लिया, और दया जिनके पास है, ऐसे दया दमत अपरम अर्थात जिनके पास उत्कृष्ट है, ऐसे तत्पर हैं वो। तब रूपम एव, आपका रूप ही दोष विनिग्रहम, दोषों का नाश करने वाला है, दोषों का अभाव करने वाला है। आचष्टे, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? धीर लोग कहते हैं। तो भूषा वेशायुधत्यागी विद्यादम दया परम रूपमेव तवा चष्टे धीर दोष विनिग्रहम। इसके लिए वैदिक लय में भी पढ़ा जा सकता है। वैदिक लय में कैसे पढ़ेंगे? सरल वैदिक लय में भूषा वेशायुधत्यागी विद्यादम दया परम रूपमेव तवा चष्टे धीर दोष विनिग्रहम। ये भी एक वैदिक लय है। तो अब इसके बाद आचार्य कहते हैं आगे की भगवान आप जो अरनाथ भगवान है, आपके ना कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कपड़े नहीं है, आभूषण नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है। हम उन्हीं को नमस्कार करते हैं। वे ही वीतरागी कहलाते हैं जिनके पास न वस्त्र हो, न आभूषण हो, न शस्त्र। अस्त्र वस्त्र शस्त्र जिनके पास नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वीतरागी प्रभु कहलाते हैं। इसलिए हम उनके लिए नमस्कार करते हैं। नाम उनका कुछ भी हो, हम सब भगवान को मानते हैं। ऐसा कोई भी भगवान नहीं है कि जिसको हम ना मानते हो। कभी कभी लोग पूछने लगते हैं आप सब भगवान को मानते हैं? मैं सब भगवान को मानता हूं, जितने भी भगवान हैं उन सबको मानता हूं। लेकिन भगवान कौन होते हैं ये बात मैं पहले जानता हूं। भगवान वे ही होते हैं जिनके अस्त्र शस्त्र वस्त्र ना हो, आभूषण नहीं हो,
जिनके आभूषण हैं, जो अपने शरीर का श्रृंगार करने के लिए आभूषण धारण करते हैं, हम उनको भगवान नहीं मानते हैं। तो महावीर भगवान को आप लोग भगवान मानते कि नहीं मानते? अच्छा, पक्का? मनोज अंकल, MPEB, आप भगवान महावीर स्वामी को भगवान मानते? अच्छा, नमस्कार करते? पक्का? अब कोई भगवान महावीर मुकुट लगाए हो, कपड़े पहने हो, आंखें जड़ी हुई हो, तो आप उनको नमस्कार करोगे क्या? क्यों नहीं करोगे? भगवान महावीर नहीं है क्या वो? नहीं है भगवान महावीर। जिस मोक्ष मार्ग, नहीं तो बच्चे तो हैं, वो उस दिन गाया था ना एक बच्चे ने गाना, एक छोटे से बच्चे ने, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, गद्दा बिछ आ सुला करके देखो तो तुम। मगर मैं ये कहना हूं, हमारे भगवान नहीं सोते हैं, जो हमारे होंगे वो सोते नहीं है, जो सोते हैं वो भगवान नहीं है। अरे नहीं, भगवान जब वो बच्चे थे झूला में झुलाए रहते तब वो भगवान नहीं थे। भगवान तो हमारे यहाँ कब बनते हैं? जब सूर्य मंत्र दे दिया जाता है। सूर्य मंत्र जब दे दिया जाता है तब भगवान बनते हैं। जब तक सूर्य मंत्र नहीं होता है तब तक भगवान नहीं बनते। इसलिए दीक्षा के बाद ही हम उन्हें नमस्कार करते हैं। जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक नमस्कार नहीं करते। इसलिए आचार्य श्री ने अपनी जन्म जयंती कभी नहीं मनाई, क्योंकि जन्म मिथ्यात्व अवस्था में होता है और सम्यक्त अवस्था में तो संयम धारण करने के महत्व है, जन्म का महत्व नहीं है। जन्म से कोई महान नहीं बनता है, कर्म से महान बनते हैं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 करोड़ मुनि महाराजों की जावानी। बोलिए मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका।